ज्ञान का प्रकाश तभी फैलता है जब साधक मिलकर उसे आगे बढ़ाते हैं। यदि द कॉस्मिक सूत्रा की यह आध्यात्मिक यात्रा आपके जीवन में थोड़ा भी प्रकाश ला रही है, तो आप अपनी इच्छा से इस प्रयास को सहयोग दे सकते हैं। आपका हर छोटा सहयोग इस मिशन को आगे बढ़ाएगा। जिस दिन मनुष्य की आंखें संसार से हटकर आत्मा की ओर मुड़ती हैं, उस दिन उसका पुनर्जन्म होता है। और इस पुनर्जन्म का वाहक होता है एक गुरु। यह संसार एक घना जंगल है, भटकाने वाला, भ्रमित करने वाला और मोह से भरपूर। यहाँ हर दिशा में मार्ग हैं, परंतु सत्य की ओर जाने वाला मार्ग केवल वही देख सकता है जिसे किसी ज्ञानी ने, किसी पूर्ण पुरुष ने, किसी गुरु ने अपनी कृपा दृष्टि से दिशा दी हो। गुरु का अर्थ केवल वह नहीं जो कुछ शास्त्रों का पाठ करवा दे, कुछ मंत्र दे दे या कोई परंपरा में दीक्षा दे दे। नहीं, गुरु वह होता है जो आत्मा की नाड़ी पहचानता है, जो शिष्य के भीतर छिपे उस विराट ब्रह्म को देख सके जिसे स्वयं शिष्य नहीं पहचान पाया। गुरु वह आईना है जिसमें आत्मा अपनी वास्तविकता देखती है। गुरु के बिना दीक्षा केवल एक औपचारिकता है। एक सच्चे गुरु के सान्निध्य में दीक्षा आत्मा की नींद तोड़ती है। दीक्षा कोई बाहरी प्रक्रिया नहीं है, यह भीतर की लौ है जो गुरु की आंखों से शिष्य के हृदय में उतरती है। जैसे कोई दीपक दूसरे दीपक को जलाता है, बिना किसी शोर के, बिना किसी आह के। दीक्षा तब घटती है जब शिष्य तैयार होता है और गुरु मौन में उसे छूता है। यह स्पर्श शारीरिक नहीं, आत्मिक होता है। दीक्षा वह क्षण है जब भीतर की यात्रा आरंभ होती है, जब साधक का संबंध अपने ही चैतन्य से जुड़ता है। परंतु ऐसा गुरु दुर्लभ है, और दुर्लभ है ऐसा शिष्य जो अपने अहंकार को गिरा सके, अपने भीतर की गंदगी को स्वीकार कर सके और गुरु के आगे पूर्ण समर्पण कर सके। लोग गुरु की तलाश तो करते हैं, पर अपनी शर्तों पर, जो हमारी बात माने, जो हमें बदलने की कोशिश न करे, जो हमारी दुनिया के हिसाब से चले। पर ऐसा कोई भी गुरु केवल एक मनोरंजन करता हो सकता है, एक धार्मिक शोमैन हो सकता है, आत्मिक मार्गदर्शक नहीं। सच्चा गुरु आग है, वह तुम्हें जलाएगा, भीतर के झूठ को भस्म करेगा और केवल सत्य को बचाएगा। गुरु की दीक्षा तुम्हारे अस्तित्व में क्रांति लाती है। वह केवल ज्ञान नहीं देता, बल्कि अज्ञान को नष्ट करता है। एक बार यदि कोई सच्चे गुरु से दीक्षित हो गया, तो फिर जीवन वही नहीं रहता। आंखें वही रहती हैं, पर अब वे भीतर देखने लगती हैं। कान वही रहते हैं, पर अब वे मौन को सुनते हैं। हृदय वही रहता है, पर अब उसमें प्रभु की धड़कन सुनाई देती है। यह दीक्षा केवल एक संस्कार नहीं, एक विस्फोट है, आत्मा में ऊर्जा का विस्फोट। जैसे बीज फटकर अंकुर बनता है, वैसे ही शिष्य दीक्षा के बाद साधक बनता है, और साधक धीरे धीरे तपकर योगी और अंततः ब्रह्मस्वरूप बनता है। परंतु यह यात्रा कठिन है, और गुरु की दीक्षा के बिना यह यात्रा असंभव है। जैसे बिना नाव के कोई महासागर पार नहीं कर सकता, वैसे ही बिना गुरु के आत्मा का सागर पार नहीं हो सकता। गुरुओं के बारे में वेदों में कहा गया, गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वर। यह कोई श्लोक मात्र नहीं, यह अनुभव है उन ऋषियों का जिन्होंने जाना कि गुरु के भीतर ही त्रिमूर्ति का वास है। वह सृजन करता है तुम्हारे भीतर एक नई चेतना का। वह पालन करता है तुम्हारे मन को, भावनाओं को, साधना को, और वह संहार करता है तुम्हारे भीतर के अहंकार, मोह और अज्ञान का। गुरु जब दीक्षा देता है तो वह तुम्हें अपना अंश देता है। यह केवल शब्द नहीं होता, यह उसकी ऊर्जा होती है, उसका तप, उसकी चेतना तुम्हारे भीतर उतरती है। इसलिए गुरु की दीक्षा के बाद साधक अकेला नहीं होता। जब वह ध्यान करता है तो उसका गुरु उसकी ऊर्जा में साथ बैठा होता है। जब वह रोता है तो गुरु की आत्मा उसे ढांढस देती है, और जब वह पूर्ण समर्पण में पिघल जाता है, तब गुरु स्वयं उसके भीतर समा जाता है। परंतु आजकल दीक्षा को भी एक कोर्स बना दिया गया है। कुछ घंटे, कुछ विधियां, और बस आप दीक्षित हो गए। यह व्यापार है, यह अध्यात्म नहीं। सच्ची दीक्षा मौन में होती है, कोई प्रदर्शन नहीं, कोई प्रचार नहीं। जैसे बारिश की एक बूंद जमीन को जीवन देती है, वैसे ही गुरु की एक दृष्टि तुम्हारी आत्मा में तूफान ला सकती है। और यह दीक्षा उसी को मिलती है जो भीतर से पुकारता है, जो आत्मा से कहता है, मैं तैयार हूं, मुझे बदल दो, मुझे जला दो, मुझे सत्य बना दो।
गुरु तुम्हारा निर्माता नहीं, पर वह तुम्हारा जन्मदाता बन जाता है, आत्मिक जन्म का, और इस जन्म का कोई अंत नहीं। दीक्षा के बाद मृत्यु भी अर्थहीन हो जाती है, क्योंकि आत्मा अमर हो जाती है। यह दीक्षा वही दे सकता है जो स्वयं मृत्यु से पार गया हो, जो स्वयं मुक्त हो चुका हो। इसलिए गुरु का चयन सबसे पवित्र कार्य है। वहां बुद्धि से नहीं, श्रद्धा से निर्णय होता है। गुरु वह नहीं जिसे तुम चुनते हो, गुरु वह होता है जो तुम्हें चुनता है जब वह देखता है कि अब यह आत्मा तैयार है, अब इसे जगाना है। इसलिए यदि तुम अपने जीवन में किसी सच्चे गुरु से मिल जाओ और उसकी दीक्षा पालो, तो यह जन्म सफल हो गया। फिर साधना केवल अभ्यास नहीं, प्रेम बन जाती है। फिर ध्यान केवल विधि नहीं, भक्ति बन जाती है। फिर जीवन केवल दिन रात का क्रम नहीं, आत्मा की यात्रा बन जाती है। गुरु और शिष्य के संबंध को केवल शब्दों में बांधना संभव नहीं है। यह न कोई अनुबंध है, न कोई लेन देन। यह संबंध आत्मा का आत्मा से है, प्रेम का ऐसा ऊंचा रूप जिसमें दोनों के अस्तित्व विलीन हो जाते हैं। जब शिष्य सच्चे अर्थों में समर्पित होता है, तब गुरु और वह दो नहीं रहते। जैसे नदी सागर में मिल जाती है, वैसे ही शिष्य गुरु के ज्ञान, करुणा और मौन में विलीन हो जाता है। यह संबंध विश्वास से नहीं, श्रद्धा से चलता है। विश्वास तो तर्क से आता है, पर श्रद्धा तर्क से परे होती है। वहां न प्रश्न होते हैं, न उत्तर, वहां केवल समर्पण होता है, और उस समर्पण में ही सच्चा रूपांतरण छिपा है। दीक्षा का क्षण कोई साधारण क्षण नहीं होता। वह कोई तिथि, कोई दिन, कोई आयोजन नहीं। वह तो एक दिव्य घटना होती है जो ब्रह्मांड में हलचल मचा देती है। जब एक साधक सच्चे हृदय से गुरु के चरणों में बैठता है, जब वह अपने भीतर की सारी भ्रांतियां छोड़ देता है, जब वह अपने झूठे अहं को गुरु के चरणों में समर्पित करता है, तब दीक्षा घटती है। उस पल वह केवल एक व्यक्ति नहीं रहता, वह एक पात्र बन जाता है। उस दिव्य अमृत का जो गुरु की करुणा से बरसता है, और उस अमृत से जब भीतर भीगता है, तब भीतर की सारी प्यास बुझने लगती है। एक बार एक शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, दीक्षा के बाद मुझे क्या करना होगा? गुरु मुस्कुराए, बोले, कुछ भी नहीं, बस वह बन जाओ जो तुम हो। तुम्हारे ऊपर जो नकाब हैं, उन्हें उतार दो। तुम्हारे भीतर जो झूठ है, उसे पहचानो और अपने वास्तविक स्वरूप को जानो। शिष्य बोला, पर मैं तो वही हूं जो मैं हूं। गुरु ने शांत होकर कहा, नहीं, तुम वह नहीं हो। तुम तो समाज का प्रतिबिंब हो। तुम्हारी इच्छाएं उधार की हैं, तुम्हारे सपने बाजार के हैं, तुम्हारी धारणाएं किताबों की हैं। जब तक तुम अपने मौलिक स्वरूप को नहीं पहचानते, तब तक तुम केवल एक छाया हो, एक भ्रम हो। दीक्षा इस भ्रम को तोड़ती है। सच्चे गुरु की दीक्षा तुम्हें अपने सबसे गहरे अंधकार से परिचय कराती है। लोग सोचते हैं गुरु उन्हें प्रकाश देगा, पर सच्चा गुरु पहले तुम्हें तुम्हारा अंधकार दिखाता है। वह तुम्हारे भीतर की सारी घृणा, भय, कामना, द्वेष सब सामने लाता है, क्योंकि जब तक तुम उन्हें देख नहीं लेते, तुम उनसे मुक्त नहीं हो सकते। दीक्षा कोई चमत्कार नहीं है जो एक पल में तुम्हें बदल दे। यह तो वह बीज है जो गुरु बोता है, और फिर उस बीज को तुम्हें स्वयं तपस्या से, धैर्य से, प्रेम से सींचना होता है। आज के समय में बहुत लोग गुरु शब्द से डरते हैं, क्योंकि उन्होंने नकली गुरुओं को देखा है। उन्होंने उन लोगों को देखा है जो खुद अंधे हैं और दूसरों को मार्ग दिखाने का दावा करते हैं। पर जैसे हर मंदिर में मूर्ति हो, ऐसा जरूरी नहीं, वैसे ही हर गुरुकुल में गुरु नहीं होता। सच्चा गुरु मिलना दुर्लभ है, पर असंभव नहीं। वह तुम्हारे जीवन में तभी आता है जब तुम भीतर से पुकारते हो, जब तुम्हारी आत्मा से निकली हुई चीख पूरे ब्रह्मांड को कंपा देती है। तब गुरु आता है, कहीं से भी, किसी रूप में, किसी माध्यम से। कभी वह कोई व्यक्ति होता है, कभी कोई घटना, कभी वह मौन होता है, कभी कोई शब्द, कभी वह स्वप्न में आता है, कभी साक्षात सामने। लेकिन जब आता है, तो वह केवल आता नहीं, वह तुम्हारे पूरे भाग्य को, पूरे भविष्य को बदल देता है। वह तुम्हें संसार से मोक्ष की ओर मोड़ देता है। और यही दीक्षा है। यह दिशा परिवर्तन है, दृष्टिकोण का परिवर्तन है, पहचान का परिवर्तन है। शिष्य का जीवन दीक्षा के बाद वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। अब वह हर घटना को साधना की दृष्टि से देखता है। दुख अब उसे तोड़ते नहीं, तपाते हैं। सुख अब मोह नहीं लाते, कृतज्ञता लाते हैं।
संसार अब कैद नहीं लगता, बल्कि अभ्यास का मैदान लगता है। और यह दृष्टिकोण गुरु की कृपा से ही आता है। गुरु तुम्हें न संसार से भागना सिखाता है, न उसमें डूब जाना, वह तुम्हें सिखाता है संसार में रहकर भी उससे परे कैसे जिया जाए। और इसीलिए गुरु को जीवन मुक्त कहा गया है। वह स्वयं इस संसार में रहते हुए भी उसमें लिप्त नहीं रहता। वह खाता है पर स्वाद में नहीं डूबता। वह बोलता है पर शब्द उसका आधार नहीं होते। वह चलता है पर हर कदम समाधि की ओर होता है। और जब वह शिष्य को दीक्षा देता है तो यह जीवन मुक्तता का बीज शिष्य में रोप देता है। यह बीज हर किसी में नहीं पनपता। इसे पनपाने के लिए आंतरिक ईमानदारी चाहिए, खुद को झोंकने की, अपने भीतर की गंदगी को देखने की और गुरु के सामने पूर्णतः नग्न होने की। शिष्य वह नहीं जो सवाल करता है, शिष्य वह है जो खुद को ही सवाल बना देता है। जो गुरु के सामने बैठकर कह सके, मुझे नहीं मालूम मैं कौन हूं, बस मुझे जानना है, कुछ भी हो लेकिन मुझे झूठ में नहीं जीना है। उस क्षण दीक्षा घटती है, एक मौन में, एक स्पंदन में, एक गहराई में जो किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं मिलती। गुरु और दीक्षा का महत्व केवल आत्मा जान सकती है। और जब कोई आत्मा इसे जान लेती है तब वह जीवन के किसी भी पल को व्यर्थ नहीं जाने देती। तब वह साधना बन जाती है। हंसी में, रोने में, चलने में, बोलने में। तब शिष्य एक जीवंत मंत्र बन जाता है, एक चलता फिरता ध्यान बन जाता है। और यही है दीक्षा का अंतिम उद्देश्य, तुम्हें याद दिलाना कि तुम कौन हो। जब कोई साधक अपने भीतर से सच में पुकारता है, हे प्रभु मुझे जानना है, मुझे मुक्त होना है, तब यह ब्रह्मांड भी उसका साथ देने लगता है। लेकिन ब्रह्मांड का पहला उत्तर क्या होता है? एक गुरु। क्योंकि जब शिष्य तैयार होता है, गुरु प्रकट हो जाता है। यह कोई कोरी कहावत नहीं, यह ब्रह्मांडीय नियम है। जैसे किसी बीज को अंकुरित करने के लिए सूर्य चाहिए, पानी चाहिए, मिट्टी चाहिए, वैसे ही आत्मा को खिलाने के लिए एक जीवित गुरु की छाया चाहिए। गुरु का होना तुम्हारे जीवन में सबसे पवित्र घटना होती है। वह केवल तुम्हें ज्ञान नहीं देता, वह तुम्हारे भीतर के अज्ञान की जड़ को उखाड़ देता है। उसका काम किताबों की बातें दोहराना नहीं है, उसका काम तुम्हारे भीतर सोई उस दिव्यता को जगा देना है जिसे तुमने खुद भी भुला दिया है। वह तुम्हारे झूठे मैं को तोड़कर तुम्हें तुम्हारे सत्य स्व से मिलाता है। और यह प्रक्रिया कभी भी आसान नहीं होती। कभी कभी गुरु की कृपा कठोर प्रतीत होती है। वह तुम्हें ऐसी ऐसी जगहों पर ले जाता है जहां तुम खुद से डरने लगते हो। वह तुम्हारी सीमाओं को तोड़ता है, तुम्हारे आरामदायक झूठ को उजागर करता है, तुम्हारे मन की हर परत को उधेड़ता है। लेकिन यह सब उसकी करुणा का रूप है। जैसे कोई सर्जन जब घाव खोलता है, चीरता है, काटता है, तो उसका उद्देश्य तुम्हें पीड़ा देना नहीं होता, बल्कि उस घाव को पूरी तरह ठीक करना होता है। उसी तरह गुरु भी तुम्हारे भीतर के रोगों को उधेड़ता है ताकि तुम आरोग्य को प्राप्त कर सको। दीक्षा का वास्तविक अर्थ है मृत्यु नहीं, शरीर की नहीं, बल्कि उस झूठे अस्तित्व की मृत्यु जिसकी तुम रचना कर चुके हो। वह नकाब जो तुमने समाज के डर से पहन रखा है, वह मुखौटा जो तुमने परिवार के दबाव से चिपका रखा है, वह व्यक्तित्व जो तुमने स्वीकार्यता पाने के लिए गढ़ा है, दीक्षा में वह सब जलता है। और यह जलना आवश्यक है, क्योंकि जब तक पुराना नहीं जलेगा, नया नहीं खिल सकता। दीक्षा केवल किसी मंत्र को कान में फूंकने का नाम नहीं है। वह तो एक अंतःक्रांति है जहां भीतर से कुछ टूटता है और कुछ नया जन्म लेता है। सच्चा गुरु कभी तुम्हें और कुछ नहीं बनाता, वह तुम्हें केवल यह याद दिलाता है कि तुम कौन नहीं हो। वह तुम्हारे सारे भ्रमों को एक एक कर मिटा देता है। और जब सब कुछ मिट जाता है, तब जो शेष रह जाता है वही आत्मा है, वही ब्रह्म है, वही तुम हो। बहुत बार लोग सोचते हैं कि गुरु को बाहरी आडंबर चाहिए, पगड़ी, सिंहासन, लाखों अनुयायी और मंत्रों की गूंज। पर सच्चा गुरु मौन होता है। वह भीड़ से नहीं बोलता, वह एकांत में तुम्हारे हृदय से संवाद करता है। वह तुम्हें किसी धार्मिक व्यवस्था में बांधने नहीं आता, वह तो तुम्हें उस चित्त की स्वतंत्रता का स्वाद कराता है जहां धर्म से भी पार की यात्रा शुरू होती है, जहां केवल होना ही परमात्मा से मिलना बन जाता है। दीक्षा कोई समारोह नहीं, कोई परंपरा नहीं, यह तो एक अंतर्मन की क्रांति है। जैसे एक झरना गिरता है और सब कुछ नया कर देता है, वैसे ही दीक्षा तुम्हारे अस्तित्व के हर कोने में रोशनी भर देती है। लेकिन यह तभी संभव है
जब शिष्य सच्चे अर्थों में खाली हो अहंकार से, अपेक्षाओं से, ज्ञान के अभिमान से। क्योंकि जब पात्र खाली होता है तभी वह गुरु के अमृत से भर सकता है। गुरु कोई भगवान नहीं है, पर वह तुम्हारे भीतर के भगवान तक पहुंचने की सीढ़ी है। वह तुम्हारे भीतर ही छिपे उस अदृश्य प्रभु की ओर तुम्हारा ध्यान मोड़ता है। वह तुम्हें बाहर की दुनिया से भीतर की ओर खींचता है। वह तुम्हें दिखाता है कि जो खोज तुम बाहर कर रहे थे वह तो पहले से ही तुम्हारे भीतर मौजूद है, बस तुम्हारी दृष्टि उलटी थी। एक सच्चा गुरु कभी तुम्हारा स्वामी नहीं बनता, वह तुम्हारा दर्पण बनता है। वह तुम्हें यह दिखाता है कि तुम कितने सुंदर हो, कितने दिव्य हो, कितने अपरिमित हो, पर अभी तक तुमने अपने ही प्रतिबिंब को धूल से ढोंक रखा है। वह धीरे धीरे उस धूल को हटाता है ताकि तुम खुद को पहचान सको। दीक्षा के बाद जीवन में केवल शांति नहीं आती, संघर्ष भी आते हैं, क्योंकि अब तुम अंधेरे से आंख मिला चुके हो। अब तुम उस सत्य से परिचित हो चुके हो जिसे देखना आसान नहीं था। पर गुरु तुम्हारे साथ होता है जैसे अरण्य में दीपक। वह हर मोड़ पर, हर संकट में तुम्हारा हाथ पकड़ता है, कभी मौन से, कभी संकेत से, कभी एक दृष्टि से। वह तुम्हारे पथ को आलोकित करता है, और यही है गुरु का चमत्कार। गुरु कोई बोझ नहीं देता, वह तुम्हारे बोझ को हल्का करता है। वह तुम्हें विचारों के जाल से निकालकर मौन की शांति में ले जाता है। वह तुम्हें बताता है कि जीवन कोई पहेली नहीं, जीवन तो एक ध्यान है, और जब तुम उस ध्यान में डूबते हो तब जीवन सरल हो जाता है। तब तुम दुख को भी प्रेम से देख पाते हो, क्योंकि अब तुम जानते हो यह भी यात्रा का हिस्सा है। गुरु का सबसे बड़ा उपहार यही है, वह तुम्हें स्वयं से मिला देता है। और जब तुम स्वयं से मिल जाते हो तब यह संसार तुम्हें पराया नहीं लगता। तब तुम हर जीव में अपने गुरु को देख पाते हो, हर फूल में, हर पत्थर में, हर दृष्टि में तुम्हें गुरु की झलक मिलने लगती है। और यही है पूर्ण दीक्षा, जब गुरु केवल बाहर नहीं, भीतर भी बस जाए। जिस दिन एक शिष्य अपने जीवन में सच्चे गुरु की उपस्थिति को अनुभव कर लेता है, वह दिन उसकी आत्मा का दूसरा जन्म होता है। उस क्षण एक नई यात्रा शुरू होती है, आंतरिक यात्रा, आत्म ज्ञान की यात्रा। बाहरी दुनिया का शोर धीरे धीरे मौन में बदलने लगता है। मन की व्यर्थ चिंताओं के बादल छौंटने लगते हैं, और जो शेष बचता है वह केवल प्रेम होता है। गुरु का प्रेम, परमात्मा का प्रेम, आत्मा का प्रेम। गुरु के चरणों में बैठना केवल किसी व्यक्ति की सेवा करना नहीं है, यह तो एक ऐसी ऊर्जा से जुड़ जाना है जो अनादिकाल से जागृत है। गुरु वह प्रकाश है जो अंधकार में भी राह दिखाता है। वह बांधता नहीं, मुक्त करता है। वह डर नहीं देता, साहस जगाता है। वह तुम्हें धर्म का अनुयायी नहीं बनाता, बल्कि तुम्हें आत्मा का खोजी बना देता है। दीक्षा के क्षण में केवल मंत्र नहीं दिया जाता, तुम्हारे भीतर एक चेतना का बीज बो दिया जाता है। और जब तुम प्रेम, श्रद्धा और समर्पण के जल से उसे सींचते हो, तब वह बीज एक वृक्ष बनता है, ज्ञान का, करुणा का, मौन का। दीक्षा तुम्हें बदलती नहीं, तुम्हें तुम्हारा असली स्वरूप लौटा देती है। गुरु के बिना साधना अंधी है, और दीक्षा के बिना साधना अधूरी है। गुरु वह धुरी है जिससे तुम इस संसार के मुंह से निकलकर आत्मा की ऊंचाइयों तक उड़ सकते हो। और जब यह उड़ान शुरू होती है तब शब्द भी मौन हो जाते हैं, और शिष्य की आंखों से केवल एक आभार झलकता है, अपने गुरु के लिए, अपने जीवन के लिए, और उस परम तत्व के लिए जिसने यह सब संभव बनाया। इस जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करना शेष रहेगा, बहुत कुछ अधूरा रह जाएगा, पर यदि तुमने एक सच्चे गुरु को पा लिया और दीक्षा की अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया, तो समझो सब कुछ पा लिया। अंत में मेरे प्यारे आत्मीय साथियों, यदि यह श्रृंखला आपके हृदय को छू सकी हो, यदि इन शब्दों में कहीं वो मौन आपको महसूस हुआ हो जो गुरु की उपस्थिति में होता है, यदि आपने अपने भीतर किसी गूंज को सुना हो जो आपको आपकी आत्मा की ओर खींच रही है, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, हमारे इस आध्यात्मिक YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी साधकों तक पहुंचाएं जो गुरु की खोज में हैं, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर से किसी को उसका गुरु मिल जाए, आपके एक लाइक से किसी की चेतना जाग उठे, आपके एक सब्सक्राइब से यह ज्ञान और भी आत्माओं तक पहुंचे। ध्यान रहे, ज्ञान बांटने से घटता नहीं, यह तो ज्योति से ज्योति जलाने जैसा है। गुरु के चरणों में शत शत नमन। आप सबको आत्मा की शांति, प्रेम और प्रकाश की शुभकामनाएं। जय गुरुदेव। हरि का। यदि आप भविष्य में
और ऐसे ही दिव्य विषयों पर गहराई से आधारित वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें। और याद रखिए, गुरु केवल बाहर नहीं, भीतर भी होता है। उसे पहचानिए और स्वयं